Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vitamins Institute. So today's topic, आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग. अच्छा, अगर हम इस चैप्टर के नेम के हिसाब से देखें कि केमिकल्स की या एलिमेंट्स की, केमिकल्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ या सॉल्ट्स एलिमेंट्स के, है ना. तो कोई भी फॉर्म हो सकती है, एक केमिकल हो सकता है, एक उसमें एलिमेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मिक्सचर हो सकते हैं. सो केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? आपस में हम जनरली वर्ड यूज़ करते हैं, आपका बॉन्ड कैसा है, आपका फ्रेंडशिप बॉन्ड कैसा है एक दूसरे के साथ, आप कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो. बट इन द केस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना, एक मैं अगर सिंपल लाइन में बताऊं, एक बॉन्ड एक लाइन है. ठीक है, ये लाइन का क्या मतलब है कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 एंड 2. मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दो, और उनके बीच में जो फोर्स लग रही है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. ठीक है ना, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस वर्ल्ड में हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, सो क्या हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम शो करते हैं कि ये एक बॉन्ड है. ठीक है. अच्छा, जैसे कि हमें नेम से पता लग रहा है कि केमिकल बॉन्डिंग, अब हमने केमिकल्स की बॉन्डिंग करवानी है. केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी. केमिस्ट्री में, ठीक है, हर एलिमेंट ट्राई करता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, मतलब कि उसका ऑक्टेट, पहले ड्यूप्लेट आ गया, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली शेल, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली शेल, ये फिल हो जाए, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट. उसके लिए चाहे वो उसको किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े या किसी को देने पड़े, किसी के पास एक्स्ट्रा है तो वो अपने 1-2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे के बॉन्डिंग कर सकता है. तो ये सारे केसेस में से मेन जो बात इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द स्टेबिलिटी. क्यों इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, कभी रैंडमली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर? सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए. नोबल गैसेस हमने सुनी होंगी. नोबल गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं हमारे पास. ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम, दे आर नोबल गैसेस. ठीक है, सो दे आर नोबल गैसेस. इसीलिए वर्ड नोबल यूज किया गया, बिकॉज दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग बॉन्ड्स. ठीक है, उनको कुछ नहीं पड़ा कि मैंने बॉन्डिंग करनी है कि नहीं करनी है. ठीक है ना. कौन कौन सी होती हैं नोबल गैसेस? फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट 20 में से अगर बात करें, हीलियम हो गई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, है ना, ये सारी हमारे पास नोबल गैसेस है. इनके जो लास्ट शेल्स हैं वो कंप्लीट हैं. जैसे इसका हीलियम का नंबर है 2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो शेल कंप्लीट है. नियॉन 10th नंबर पे आता है, ये 2,8 कंप्लीट है शेल. आर्गन 18th पे आता है, 2,8,8 फिर कंप्लीट है. सो दे तीनों स्टेबल हैं, तीनों को ना ही कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना ही उन्होंने कोई देना है इलेक्ट्रॉन किसी को. ठीक है. हाँ जी, एक चीज हम देखते हैं, हमारे पास जनरली अगर बात करें तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ये 10 हो गए हमारे पास. 11th नंबर पे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ठीक है, ये हमारे पास हो गए 20. क्यों लिखे हैं मैंने? जो इनका एटॉमिक नंबर है, जो इनका एटॉमिक नंबर है, जैसे सेकंड पे हीलियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10.
और ये हमारे पास क्या है 12th नंबर पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब हमारे पास जो Z किसको डिनोट करता है? Z इज दी एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, हर एलिमेंट को अलग एटॉमिक नंबर अलॉट किया गया। जैसे स्कूल में, क्लास में हर बच्चे को एक रोल नंबर मिलता है, उसी तरह क्या ये रोल नंबर्स दे दिए गए बच्चों को। बच्चे यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा। और हर एलिमेंट को जो नंबर दिया गया उससे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है? वी कैन सी दैट हाइड्रोजन से हमें पता लग रहा है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सारे नंबर्स हैं 20 तक, ये हमें एटॉमिक नंबर तो बता ही रहे हैं, ऑल्सो ये हमें क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस जब ये शेल्स में कंप्लीट होता है, मतलब शेल्स में इसे कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट शेल में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 आ गए और फिर 7। सो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 7 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ऑब्वियसली देखते हैं सोडियम का, देखते हैं एक सेकंड के लिए। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2, 8, 1। ठीक है, अच्छा। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसने डोनेट कर दिया, इसने गेन कर लिया। ठीक है, इसने क्या किया? डोनेट, और इसने क्या किया? गेन। अच्छा, ये डोनेट और गेन की सारी मतलब सिमेट्री में अगर हम मेन चीज देखें तो चार्जेस की बात आ जाती है कि इसके पास इनफ पैसे थे जो इसने किसी को उधार दिए। ठीक है, सो इसका मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज आया? इसने किसी से पैसे लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने किसी से लिए हैं, तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। एक केमिकल बॉन्ड may be defined as the force of attraction between any two atoms to maintain stability। किसी भी मॉलिक्यूल के एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, क्या करने के लिए? टू मेंटेन स्टेबिलिटी। फिर वही बात आ गई स्टेबिलिटी की। बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ इसका क्या मतलब है? बॉन्डिंग करने का मोटिव क्या है? स्टेबिलिटी मेंटेन करना। ठीक है, स्टेबिलिटी को एक्वायर करना, वो स्टेज तक जाना। ठीक है, तो इस केसेस में हमारे पास जो अराइज होते हैं दो नए केसेस कि कैसे की बॉन्डिंग हो सकती है, वो हम कहते हैं कि दो तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। लाइक वी आर हैविंग आयनिक बॉन्ड, देन कोवैलेंट बॉन्ड। हमारे पास दो बॉन्ड्स आ गए, उनकी टाइप्स। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड्स हमारे पास दो तरह के। इसको क्या कह देते हैं? इसके जैसे राइमिंग वर्ड बना देते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और हम अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? एक हो गया कोवैलेंट बॉन्ड और एक हो गया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या उसी का आयनिक बॉन्ड। कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम्स में, अगर आयनिक बोलेंगे मतलब कि इलेक्ट्रोवेलेंट ही है, इलेक्ट्रोवेलेंट बोलेंगे मतलब आयनिक ही है। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट टू वर्ड्स फॉर द सिंगल पर्पस। ठीक है, अच्छा, तो इससे आगे अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ भी नहीं है, बस इनमें वन लाइनर आंसर्स हैं इनके कि आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब टोटल लॉस या गेन हो इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, टोटल लॉस और गेन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का। और कोवैलेंट के केस में क्या होता है? कोवैलेंट में
म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, म्यूचुअल शेयरिंग। इसमें दो जने कहते हैं कि हम दोनों थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं और कोई चीज बाय कर लेते हैं, जैसे ठीक है ना, कुछ खाने पीने गए, इन्होंने कोवैलेंट वालों ने क्या किया, कुछ पैसे एक एलिमेंट ने डाले, कुछ एलिमेंट दूसरे ने कुछ डाले, और इकट्ठे बैठ के एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक बंदा दूसरे बंदे को खाना अपना टोटली प्रोवाइड कर देता है कि जा ले जा ये वाला खाना, जैसे मर्जी उसको यूज कर, ठीक है। सो यहाँ पे मेजरली क्या आ गया, देखो लॉस या गेन, मतलब कि यहाँ तो लूज कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ गेन कर जाएंगे, ठीक है। और इस केस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी। बेस्ट एग्जांपल म्यूचुअल शेयरिंग की है, फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं, कार्बन। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि वो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ना वो 4 किसी को दे सकता है ना वो ले सकता है। सो वो क्या करता है, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है। जनरली कार्बन क्या करता है, कार्बन, अब ये देखो 4 वैलेंसी है, 1 2 3 4, जनरली वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होके ये स्ट्रक्चर्स बनाता जाता है, कार्बन इंक्रीज होते जाते हैं, चेन्स बनती जाती हैं, ठीक है ना। सो ये CH4 बन गया, दिस इज नोन एज मीथेन, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा इस डेफिनेशन पे आ जाए जरा। अ केमिकल बॉन्ड may be defined as force of attraction between any two atoms। देखो ये दोनों में अट्रैक्शन हो रही है तभी ये बॉन्ड है ना, ठीक है, between any two atoms to maintain stability। इसने क्या किया, इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे स्टेबल होने के लिए, तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए किसी से, ठीक है। कार्बन के खुद के 4 और हाइड्रोजन का एक, टोटल हो गए 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी हो गई, तो स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास मीथेन का, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास मैं बात करूं स्पीशीज की, हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं, सबको पता है 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब केमिस्ट्री में वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिखूंगा, किस वर्ड से डिनोट होते हैं, और जनरली कौन इसको लेके आता है वर्ड अपने साथ, देखते हैं। मेटल एटम विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, दे आर नोन एज कैटायंस, ठीक है। तो ये अब बात वही आ गई, लूज कर रहा है, मतलब कि उसके पास एक्स्ट्रा है तो वो लूज कर रहा है ना। लूज क्यों करेगा कोई, अगर उसके पास एक्स्ट्रा, ये किसी को तभी देगा ना अगर इसके पास एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा इसके पास, तो इसीलिए इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। पॉजिटिव साइन वालों को क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने लूज कर दिया, अब वो नॉन मेटल्स, स्पेशली याद रखना है, मेटल्स पॉजिटिव और नॉन मेटल्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और इनको एनायंस कहते हैं, एनायंस, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इन्होंने लूज किया, इन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को। इन स्पीशीज को क्या बोलेंगे, एनायंस, इनके स्पीशीज को क्या बोलेंगे, कैटायंस, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स किसके हैं, आयन के, आयन के 2 पार्ट्स होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। कैटायंस पॉजिटिव, एनायंस नेगेटिव, ठीक है, ऐसे याद रखना है। 2 तरह के स्पीशीज, आयंस के 2 तरह के, कैटायंस एनायंस, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। चलो, एक वर्ड और है जिससे हम डिनोट कर सकते हैं जनरली कैटायंस को, क्या बोला जाता है कि दीज आर डोनर्स, ये क्या है, डोनेट करते हैं। और ये एनायंस क्या है, एक्सेप्टर्स, ये क्या करते हैं, जो उन्होंने डिनोट किया, डोनेट किया सॉरी, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दीज आर एक्सेप्टर्स, ये फ्रेम में है ना, ठीक है। सो दिस इज डोनर्स और ये एक्सेप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग भी ठीक है, डोनर्स और एक्सेप्टर्स के।
मतलब वही है, ये एक्सेप्टर मतलब कि गेन करना, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लूज कर रहे थे, वो डोनेटर्स हो गए, डोनेट कर दिया ना उन्होंने, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए किसी को और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सो इससे भी हमें पता चल जाता है कि दीज आर पॉजिटिवली साइंड एंड दीज आर नेगेटिवली साइंड, इनके पास चार्जेस ऑपोजिट हैं। ठीक है, चलो हमने जो चार्जेस की बात की है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, दिस इज नोन एज सोडियम क्लोराइड, स्पेलिंग सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये पहले तो फॉर्मूला कैसे बना, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास NaCl आ गया, NaCl। अच्छा, अगर NaCl को मैं तोड़ूंगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था कि सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जो उसने क्लोरीन को दिया था कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसमें से कैटायन और एनायन पार्ट कौन सा हुआ, दिस इज कैटायनिक पार्ट। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, कैटायन आ गया, और क्लोरीन हमारे पास क्या आ गया, एनायन आ गया, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, ये डोनर ये एक्सेप्टर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, कैटायन एनायन, हर तरह का वर्ड यूज कर दिया मैंने, आप कुछ भी पेपर में आए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं इंट्रोडक्शन पार्ट में कि केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी। जब केमिकल बॉन्डिंग होनी है तब तक होती रहेगी जब तक स्टेबिलिटी एक्वायर नहीं हो जाती। स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। हमारे रिएक्शन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। तो बस ये बॉन्डिंग्स तब तक चलेंगी जब तक स्टेबल कंपाउंड या कुछ चीज हमारे पास नहीं आ जाती, दैट्स इट। तब रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है।